हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों की जवाब लेकर। जैसे लगातार भाई और बहन अब भी कंफ्यूजन में लगे हुए हैं कि हम अपनी रनिंग की तैयारी करें या नहीं करें। जब हमारा रिजल्ट आएगा क्या हम उसके बाद ही अपनी रनिंग की तैयारी करें। दोस्तों, आपके मन में जितने भी डाउट बन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आपका हर एक डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। परंतु फिर भी यदि आपका कोई डाउट छूट जाता है, रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं मैक्सिमम भाई और बहन का कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपका फर्स्ट पॉइंट होने वाला है, 170 प्लस वाले सभी कैंडिडेट रनिंग के लिए तैयार हैं यहाँ। हाँ, आपने सही सुना, मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। जिन्हें भी भाइयों के, वो आपका यूआर से बिलोंग करता हो, ओबीसी से बिलोंग करता हो, एससी और एसटी। हालांकि एससी और एसटी की कटो बहुत कम जाने वाली है, परंतु वो ओबीसी अगर यूआर से बिलोंग करता है और उसके नंबर 170 प्लस बन रहे हैं, तो बच्चा अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाए। नहीं तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो इसकी कट ऑफ जाने वाली है वो बहुत ही कम जाने वाली है। क्यों जाएगी कम, इसके बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, जो आपकी रिजल्ट की प्रबल संभावना है, 15 अक्टूबर तक आपको रिजल्ट हर हाल में देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जो आपकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया है, यानी कि जो आरटीसी पीटीसी जो होनी थी, वे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और जो अब आपका रिजल्ट आने वाला है वो भी अंतिम मोड पर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपकी रिजल्ट की प्रबल संभावना बताई जा रही है वो 15 अक्टूबर तक आपको रिजल्ट हर हाल में देखने को मिल सकता है। हालांकि 4 या 5 दिन डिले हो सकता है, इससे अधिक डिले होने वाला नहीं है। और अक्टूबर के लास्ट तक आपकी फिजिकल की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। एसएससी जीडी की हालत देखो दोस्तों, आपको पता है कि एसएससी जीडी के फिजिकल चल रहे हैं, और जो उसमें मात्र कैंडिडेट पास हो रहे हैं 25 से 35% के आसपास। कितने, 25 से 35% के आसपास बच्चे रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर एक दिन में 100 बंदे को दौड़ाया जा रहा है एक सेंटर पर, ठीक है दोस्तों, 100 बंदे की एक ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। अगर 100 बंदों को दौड़ाया जा रहा है तो उसमें मुश्किल से मुश्किल 25 से 35 बंदे ही क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी रनिंग है वो कितना टाइमिंग ले रही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जब एसएससी जीडी का रिजल्ट आया था, इसे आउट 4 महीने हो चुके हैं। कितने, 4 महीने हो चुके हैं, और इन बंदों पर 4 महीने पर भी अपनी रनिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ठीक है दोस्तों, और आपको तो टाइम इतना मिला नहीं है। अभी तो बहुत से बंदे सोच रहे हैं कि जब हमारा रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हम अपनी रनिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आप पर रनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि आपके 170 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल के तैयार रहना, और आपको फिजिकल के लिए कॉल 101% आएगी। जो आपकी रिजल्ट की प्रबल संभावना है वो 15 अक्टूबर तक आपको रिजल्ट हर हाल में देखने को मिल जाएगा। और इसकी कट ऑफ बिल्कुल भी हाईएस्ट जाने वाली नहीं है। मात्र 20% रनिंग क्वालिफाई। कितने, 20%। अगर ये रिजल्ट 15 अक्टूबर तक आ गया तो मैं इसकी बात की पुष्टि करता हूँ, जो इसमें रिजल्ट यानी कि 100 में से कितने, 100 में से मुश्किल बंदे कितने, 30 से 40 बंदे ऐसे होंगे जो आपकी रनिंग क्वालिफाई कर पाएंगे। हालांकि एसएससी जीडी के मुकाबले इसमें 1 मिनट अधिक दे रखी है, 25 मिनट, और जो आपकी एसएससी जीडी में होती है उसमें 24 मिनट मिलती है। परंतु फिर भी मैक्सिमम बंदे इसमें भी डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं, उन पर 25 मिनट पर भी रनिंग नहीं हो पाएगी। आप एक बार ग्राउंड पर उतरो तो सही रनिंग के लिए, और अपना टाइमिंग लगा कर देखोगे आपकी टाइमिंग कितनी आ रही है। आपकी 2 से 3 किलोमीटर में ही सांस फूल जाएगी। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, जिन बंदों को भी 170 प्लस नंबर बन रहे हैं ना, वो बच्चा भी रनिंग के लिए तैयार है ना, उनको भी फिजिकली के कॉल 101% आएगी। लड़की 140 प्लस, जिन भी बहनों के नंबर 140 प्लस बन रहे हैं तो वे सभी अपनी रनिंग तैयार करते रहे, क्योंकि उन्हें भी 101% रनिंग के लिए कॉल आइए। किसी के बहकावे में मत आओ कि इस यूट्यूबर ने कट ऑफ इतनी बता दी, इस यूट्यूबर ने कट ऑफ इतनी बता दी। आपका घटने वाला तो कुछ नहीं है। यदि आपके 140 प्लस नंबर बन रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको भी फिजिकल के लिए कॉल आने वाले हैं। और यदि आपको फिजिकल के लिए कॉल आ गई तो आपके 80% चांस फाइनल सिलेक्शन होने के बन जाएंगे, यदि आपने रनिंग क्वालिफाई कर ली। इतने नंबर वाले रनिंग के लिए तैयारी में लग जाऊं, नहीं तो बड़ा पछताओगे। मैं आपको मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ आपको बताने वाला हूं। यदि आप इस कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो और अपने फिजिकल की तैयारी करते रहो। ज्यादा नंबर वाले भी रनिंग में फेल होंगे। आप ये सोच रहे हैं कि जिसके कम नंबर है उस पर तो रनिंग नहीं होगी, और जिसके अधिक नंबर है वे रनिंग कर लेंगे। दोस्तों, आपको देखेंगे जब आप फिजिकल के लिए जाओगे तो जिन बच्चों के 220 नंबर, 230 नंबर, 240 नंबर ऐसे बन रहे होंगे, तो ये आपको लाइन से फेल होते हुए दिखाई देंगे। मैक्सिमम बंदे ऐसे होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, परंतु उनका फिजिकल फिटनेस अच्छा नहीं होता, वे कहीं ना कहीं फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। तो इस भर्ती में भी आपको यही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भर्ती बोर्ड भी इस बात को जानता है कि आपकी 60,244 पोस्ट है, और वे 3 गुना बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं, लगभग 1,80,000 के आसपास।
भर्ती बोर्ड ये नहीं वैसे ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि बहुत कम बच्चा है। यदि 1,80,000 को उन्हें सिलेक्ट करा तो मुश्किल से मुश्किल आप देखेंगे इसमें 70,000 के आसपास ही अपनी रनिंग क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि इन्होंने ये रिजल्ट 15 अक्टूबर तक दे दिया फिर तो इसमें बहुत कम बच्चे ही मिलेंगे जो अपनी रनिंग क्वालिफाई कर पाएंगे, फिर तो इन्हें सेकंड कट ऑफ फिर लेकर आनी पड़ेगी। अब मैं बात कर लेता हूँ मेल कैंडिडेट की, किसकी, मेल कैंडिडेट की यूआर की। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो और अपने फिजिकल की तैयारी करते रहो। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट में आपको एक ही कट ऑफ बताकर चल रहा हूँ, 25, 26 वो 23, 24, 25 और 30 और 31 वाले। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके 93 से 95 क्वेश्चन बन रहे हैं तो भाई आप अपने रनिंग की तैयारी में लग जाओ, आपको फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की यदि इनके 88 से 92 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं ना तो ये भाई अपने बेझिझक होकर रनिंग की तैयारी में लग जाओ, इनको कॉल 101% आ जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी, यदि इनके 78 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं तो ये अपने फिजिकल की तैयारी करते रहे। हम बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी, यदि इनके 75 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं ना तो ये भाई भी अपने फिजिकल के लिए तैयार रहना। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी फीमेल कैटेगरी जनरल की, फीमेल कैटेगरी जनरल की एक ही कट ऑफ आपको बताकर चल रहा हूँ, मैं आपको कॉमन कट ऑफ बताकर चल रहा हूँ। यदि सभी बहनों के 150 नंबर के आसपास यानी कि लगभग 75 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं तो सभी बहनें अपनी रनिंग करती रहे। जिसके 140 नंबर भी बन रहे हैं ना एससी और एसटी, इनका तो बहुत कम कट ऑफ जाने वाली है। मैं ओबीसी और जनरल की बात कर रहा हूँ, यदि इन बहनों के 150 नंबर भी बन रहे हैं ना तो भी अपने फिजिकल की तैयारी करते रहे। आप सोचते हैं कि मैं 99% भागू, परंतु अगर 1% भी आपको फिजिकल के लिए कॉल आ गई और आप पर आपकी रनिंग नहीं हुई तो आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा कि खास में रनिंग कर लेती और कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाती। आपको ये देखने को मिलने वाला है इस भर्ती में। जैसे आपका रिजल्ट आएगा मुश्किल से मुश्किल आपको 10 दिन भी नहीं दिए जाएंगे और आपकी रनिंग करा दी जाएगी। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ जितने आपके नंबर बन रहे हैं, जितने मैंने आपको बताई हैं, यदि आप इस नंबर की रेंज में आ रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा इस भर्ती के अंदर खामियाजा उठाना पड़ सकता है। क्योंकि यूट्यूबर तो अपनी अलग अलग कट ऑफ बता रही है, इसके इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। जो इनकी कट ऑफ में आ रहा है वो तो कुछ और जो इनकी कट ऑफ में नहीं आ रहा है वो ना कुछ, परंतु इन्हें होने वाला कुछ नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि यदि आपका 1% भी फिजिकल के लिए कॉल आ गई और यदि आप फिजिकल नहीं कर पाए तो आप कहीं ना कहीं बहुत पछताओगे। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ जितने मैंने आपको नंबर बताइए, यदि आपका 1 या 2 क्वेश्चन भी कम बन रहा है ना तो भी आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहना, क्योंकि आपको 101% कॉल आएगी इस भर्ती के अंदर। मुझे आपको एक छोटी सी जानकारी देनी थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है रियल ऑथेंटिक दी जाती है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह गया छूट गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछ लेना, क्योंकि मैं मैक्सिमम बच्चों के कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। धन्यवाद।